ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन अल मुख़ातबि बिताहा व यासीन रसूलिल अमजद अल मुस्तफ़ल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। वाला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत। इधर जगह है, इधर आ जाओ। देखिए नहीं, इधर भी जगह है, इधर है, दो तीन आदमी आ सकते हैं। देखिए वो पहले का दौर था जब बड़ी बड़ी जगह होती थी। अब तो किसी के यहाँ भी जगह नहीं रही। आबादी बढ़ती जा रही है, मकान बनते जा रहे हैं तो जगह कम होती जा रही है। लेकिन ये है कि जो प्रोग्राम पहले से चले आ रहे हैं बहरहाल वो होते रहेंगे। वो चाहे मजमा गली में खड़ा रहे या कहीं भी एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। लेकिन मुझे मौसम का भी ख्याल है। बस इख्तिसार के साथ मेरे और आपके दरमियान इसी आयत के ज़ैल में गुफ्तगू थी। मैंने इससे पहले की मजलिस में ये अर्ज़ किया था कि इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अच्छे से अच्छी चीज़ छोड़ के जाए, इसलिए कि अल्लाह के यहाँ वो भी लिखा जाता है कि उसने क्या असर छोड़ा। हमारा जो अकाउंट है वो बंद नहीं होता, हम मर जाते हैं, लेकिन आप ये ना समझें कि हमारा नामा अमाल बंद हो गया इसलिए कि हम मर गए। हमारी रूहें कहाँ गई? बरज़ख में। अब जो यहाँ से फातिहा पहुँचाई जाती है तो वो हम तक पहुँचती है। तो ये हमारा अकाउंट है जो चल रहा है। अगर किसी ने अपनी नेक औलाद छोड़ी है तो वो कम से कम हर खाने के वक्त फातिहा देगा और वो वहाँ पहुंचेगी। अब ये इंसान की अपनी मर्जी है कि वो चाहे ऐसा असर छोड़ जाए कि उसके नामे आमाल में बुराइयां लिखी जाती रहे, चाहे वो ऐसा असर छोड़ के जाए कि उसके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाती रहे। मसलन एक आदमी एक सिनेमा घर बना के जाता, औलाद पैसे कमाएगी, उसकी पैसा तो आएगा लेकिन उसके अकाउंट में क्या जाएगा? फिल्में देखेंगे लोग, गुनाह होगा उसे। एक आदमी एक बैंड बाजा बना के छोड़ जाता, वो तो मर गया, बजवा रही है उसकी औलाद, उसकी नस्ल, और लिखा जा रहा है उसके यहाँ। इसी के बरक्स एक शख्स मस्जिद बना के जाता है,
वो तो चला गया, अब उसकी औलाद भी नमाज पढ़े न पढ़े, लेकिन कम से कम मोमिनीन नमाज पढ़ते रहेंगे, उसके अकाउंट में लिखा जाता रहेगा। किसी ने मकतब शुरू कर दिया, देखिए मैंने वादा किया और मैं वादे का बहुत पाबंद हूं, बहुत तेजी के साथ समेट दूंगा। किसी ने मकतब शुरू कर दिया, मसलन मौलाना गुलाम अस्करी साहब किबला एक इतना बड़ा काम कर गए जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। अब वो नहीं है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये दीनदार बन रहे हैं, तो नामाए अमाल में किसके लिखा जा रहा है? वनक्तुबु मा कद्दमू व आसारहू, उसने जो असर छोड़ा है हमारे यहाँ वो भी लिखा जा रहा है। अजीजों, यहीं पर रुक के एक बात और कहते हैं, कभी कभी छोड़े हुए असर के जरिए ये पता चल जाता है कि मरने वाला कैसा था। कभी कभी असर जो छोड़ के गया उससे ये अंदाजा हो जाता है कि मरने वाला कैसा था। मसलन अगर वो सनीमा घर बना के छोड़ गया तो अंदाजा लग गया ये दीनदार नहीं था। यही तो, अगर उसने कोई और लहवो लाभ का जरिया छोड़ दिया तो क्या आप कह देंगे मरने वाला मोमिन था? उसने लाइसेंस लिया, शराब का ठेका खोल के चला गया, 10 आदमी बैठे हैं, हमने कहा यार बड़ा मोमिन था। कहाँ इतना बड़ा मोमिन था, शराब का ठेका खोल के गया है, औलाद को मालदार कर गया। तो अंदाजा लगा कि नहीं लगा कि मरने वाला कैसा था? ये किस बात से अंदाजा किया हमने? उस बात से कि उसने क्या छोड़ा। मुतवज्जे हैं आप? इसी के बरक्स आइए, हमने कहा यार मरने वाला बेचारा मर गया, कामयाब मरने वाला मर गया, हमें भी दुख है। इतना अच्छा आदमी था कि मकतब कायम कर गया, बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो कितने बच्चों ने कुरान पढ़ लिया, कितनों को नमाजें आ गई, कितनों को गुस्ल का तरीका आ गया। बड़ा मोमिन था। देखिए वहां भी हमारी बिरादरी का था, यहां भी हमारी बिरादरी का है। वहां क्या कहा? दीनदार नहीं था। यहां क्या कहा जा रहा है? बड़ा दीनदार था। बस लफ्जों को समेट के ये कह दूं कि अगर आपने मस्जिद में, इमाम बारगाह में या किसी नेक काम में एक ईंट लगवा दी, एक ईंट, ज्यादा की डिमांड नहीं है, एक ईंट अगर लगवा दी तो अब आप तो न रहेंगे, लेकिन वो सवाब जारिया है जो मिलता रहेगा। इसलिए कि वो जब तक इबादतगाह रहेगी उसमें इबादत होती रहेगी, सवाब आपके नामाए अमाल में लिखा जाता रहेगा, है कि नहीं? देखिए ये खर्चे की बात है, लिहाजा आप सलवात पढ़ेंगे नहीं, ये पता है मुझे। क्या छोड़ के मरा है मरने वाला, उसी से क्या अंदाजा लगता है कि मरने वाला कैसा था। अगर किसी ने नेक औलाद छोड़ी है, जैसा कि रसूलुल्लाह ने बार बार तकाजा किया है कि तुम हमसे 40 चीजों के जामिन हो, हम जन्नत के जामिन है, जिसमें सबसे पहली शर्त है कि वो औलादे साले रखता हो, नेक औलाद। भाई यही सबसे सख्त मसला, इसलिए कि हम नेक है, क्या गारंटी है कि हमारी औलाद नेक हो? हमने जिंदगी भर नहीं सताया, हमें क्या पता हमारी औलाद लोगों को सरेरा पीटना शुरू कर दे, नहीं है ना? सबसे सख्त मरहला है। तो औलाद साले कब होगी? जब हम उसे अच्छी तालीम देंगे, अच्छी तरबियत देंगे। तो मरने वाले का अंदाजा किस बात से हुआ कि उसने क्या छोड़ा। अगर नेकियां छोड़ी है तो हम कहेंगे दीनदार है, अगर उसने बुराई का सामान छोड़ा है तो हम कह देंगे कि ये बेदीन था, दीन से खारिज था। बाजीगो बात समझ में आ गई। अब ये देख ही के फैसला हो जाएगा कि कौन क्या है। तो चलिए हम अबू तालिब को देखते हैं कि अबू तालिब जब इस दुनिया से गए हैं तो क्या असर छोड़ के गए हैं। हमने जब नजर घुमाई तो देखा अबू तालिब ने 2 चीजें छोड़ी हैं, एक का नाम नबूवत है, एक का नाम इमामत है। सलावत पढ़िए मोहम्मद।
कुछ भी कहते रहिए, नजर डालते रहिए, क्या छोड़ा? या नबूवत छोड़ी है या विलायत छोड़ी? यही तो है। हमने माना, हमने तो जिंदगी की बहस ही नहीं की। भाई जिंदगी में क्या थे हमें नहीं मालूम, मरने के बाद देख लो। और ये रोजाना की जिंदगी है जो मैं पढ़ रहा हूं। बस अजीजों, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना मैं बहुत पढ़ता। कोशिश ये करो कि अच्छे असर छोड़ के जाओ, ताकि तुम्हारा नाम अच्छाई में आए। मैंने पढ़ा है, सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूं, पढ़ा है कि अगर मरने के बाद 10 आदमी बैठ के तारीफ भी करते हैं तो नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती। लिहाजा कोशिश करो कि हम जब इस दुनिया से जाएं तो लोग बैठ के कम से कम ये तो कहें कि बड़ा अच्छा आदमी था। ये तो मौला ने फरमाया भी है कि अपने अमल को ऐसा अमल बना लो कि जब तुम उनके दरमियान से कहीं जाओ तो वो इंतजार करें, और जब मर जाए तो वो तुम्हारे ऊपर गिरिया करें, रोएं। ऐसे असर छोड़ के जाओ। ये नहीं कि हमने तो अपनी जिंदगी गुजार ही दी, जाते हुए औलाद को ऐसा नुस्खा दे दिया कि तुम जिंदगी भर सियासत लड़ाना, आपस में फूट डालना, दुनिया का माल खाना, सारी जिंदगी झूठ बोलना, तो ये सब क्या है? हमें मौत से डरना चाहिए। और इससे पहले की मजलिस में मौलाना ने कहा भी था कि अल्लाह इम्तिहान लेगा, और उसने कुरान में ऐलान किया है, वला नबलवन्नकुम, हम जरूर इम्तिहान लेंगे। मिनल खौफ वल जुए व नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात। उसने सब्जेक्ट भी बता दिए, काहे काहे में लेंगे। मेरे अजीजों, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। सन 2000 में जब मुझे अटैक आया तो डॉक्टर ने कहा था अब अगर तकरीर करोगे बचोगे नहीं। कितना अरसा हो गया मैं ये कह के चला आया था, मौत आए तो आ जाए, नहीं मरा ना। कितने दिन हो गए, लेकिन क्या गारंटी है कि मैं नीचे उतर सकूंगा? इंसान की जिंदगी बता दूं कितनी है, अपनी जबानी नहीं। किसी ने मौला अली से पूछा, या अली भाई ये बता दीजिए कि इंसान की कितनी जिंदगी है? खुदा की कसम हजारों जाने कुर्बान उस अली पर, एक लफ्ज में पूरी जिंदगी बता दी। का सुन, जो सांस अंदर है वो बाहर नहीं आ सकती, और जो सांस बाहर है वो अंदर नहीं जा सकती। मेरी समझ में नहीं आया इंसान की जिंदगी का फलसफा कि इतनी कम जिंदगी के बावजूद इतने झगड़े, इतने फसाद, उतना तकब्बुर, ये सब काहे के लिए कर रहे हैं? अजीजों, बस ये तो 2-4 बातें मैंने तमहीदन कही, वरना वक्त में तो यकीनन इतनी गुंजाइश थी कि मुझे डायरेक्ट बराह रास्त मसाइब पढ़ने थे। आज जो हम इस फर्श अज़ा पर बैठे हैं, ये किसका असर है नहीं अबू तालिब का असर? तो इसका सवाब किसे जा रहा है? भाई हुसैन किसके पोते थे? वहीं आ जाइए, अबू तालिब के थे कि नहीं थे? अब्बास ने अपने बाजू कटाए, किसके पोते थे? अकबर ने सीने पर बर्छी का फल खाया, किसकी नस्ल थी? नस्ले अबू तालिब। तो नस्लों से पहचाना जाता है कि इनका बुजुर्ग कैसा है। खुदा की कसम, इस दीन पर अगर औलाद अबू तालिब और अबू तालिब एहसान न करते तो ये दीन न रहता। ये दीन न रहता। अजीब शख्सियत का नाम अबू तालिब। आज 9 मुहर्रम है तो ये तारीख देखिए, वैसे तो शहादतें सब रोज़े आशूर हुई, लेकिन ये मंसूब है शहजादे अकबर की, इसलिए कि एक दिन में इतनी मजलिसें नहीं हो सकती।
एक दिन में इतना मातम नहीं हो सकता। हमसे तो एक एक शहीद का भी एक एक दिन में दिल खोल के मातम नहीं हो सकता। आप इतना रोते हैं, हम इतना गिरिया करते हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि हमने हक़ मातम अदा कर दिया, हमने हक़ गिरिया अदा कर दिया? नहीं। खुदा की कसम, कयामत तक अगर दुनिया रोती रहे तो हुसैन की एक मुसीबत की भी बराबरी नहीं होगी। इतनी मुसीबतें हुसैन पे करबला में पड़ी। हम और आप, हम शबीह पैगंबर का मातम करने के लिए आए हैं। ये हुसैन का 18 साला जवान, कड़ियल जवान, अजीजों, अकबर के लिए रिवायतों में मिलता है, तारीखें बताती हैं कि जनाब अली अकबर रफ्तार व गुफ्तार में, सूरत व सीरत में पैगंबर से मुशाबे थे। जब भी कभी हुसैन अपने नाना की जियारत के मुश्ताक होते थे तो दिल खोलकर अकबर के चेहरे की जियारत करते थे। आज जब हुसैन के पास अकबर रुखसत आखिर के लिए आए हैं, मैं ज्यादा देर नहीं पढ़ूंगा मसाइल, मन नहीं बता सकता कि किस दिल से रुखसत किया, मगर हां एक जुमला कहा, जाओ खैमे में पालने वाली से इजाजत ले आओ। इसलिए कि हुसैन ये समझे हुए थे, ये समझ रहे थे कि लैला इजाजत न देगी, ज़ैनब इजाजत न देगी। अकबर खैमे में आए। एक अहले सुन्नत के आलिम ने लिखा कि जनाब अली अकबर जब अपनी माँ के पास गए हैं इजाजत लेने तो अपना अंदाज बदला। अंदाज बदलने के बाद जाके सामने खड़े हो गए और कहा, अम्मा मैं जब से पैदा हुआ हूं मैंने आपसे कोई जिद नहीं की। कहा, मेरे लाल कभी कोई जिद नहीं की। कहा, अम्मा कभी मैंने कुछ मांगा? कहा, नहीं बेटा कभी कुछ नहीं मांगा। कहा, अम्मा क्या आज अगर मैं कुछ मांग लूं तो दोगी? कहा, मेरे लाल तू जो मांगेगा वो दूंगी। कहा, अम्मा ऐसे नहीं, पहले मेरे सर पे हाथ रखो, एक हाथ मेरे सर पर रखो, एक हाथ रोज़े रसूल की जानिब उठा के कसम खाओ, मेरे लाल जो तू मांगेगा बराबर दूंगी। नहीं मालूम है उम्मे लैला को कि मेरा लाल मेरे कलेजे पे मीठी चुरी मारेगा। उम्मे लैला ने एक हाथ अकबर के सर पर रखा, एक हाथ रसूल के रोजे की जानिब बुलंद किया, आवाज दी, मेरे लाल अकबर, अरे जो मांगेगा बराबर दूंगी। बस जैसे ही ये सुना, एक मर्तबा अकबर ने आवाज दी, अम्मा अरे राजी बरजा मरने की इजाजत दे दो। अजरुकुम अल्लाह, खुदा न रुलाए सिवाय गम सरकार सैयदुल शुहदा। उम्मे लैला बेहोश हो गई। अकबर ने माँ का सरजानू पर रखा। करबला है पानी नहीं है जो पानी छिड़कते। मैंने जाकिरीन से सुना है कि जनाब अली अकबर ने अपने गेसुओं की खुशबू सुंघाई। उम्मे लैला होश में आई और कहा, मेरे लाल तूने ये क्या मांग लिया? मेरे लाल ये तूने क्या मांग लिया? मेरी जबान में ताकत नहीं है अजीजों के मैं पढ़ सकूं। बस सुनिए, अकबर रुखसत हुए और जब बीवियों से रुखसत हो गए तो अब अकबर ने क्या किया, एक एक खेमे में गए, कभी इस खेमे में गए, कभी उस खेमे में गए, कभी उस खेमे में गए। एक मर्तबा ज़ैनब जो साथ साथ चल रही है पूछा, मेरे लाल ये तुम एक एक खेमे में क्या देख रहे हो? कहा, पुपी अम्मा अरे मुझे सब नजर आ रहे हैं, मेरी कमसिन बहन सकीना नजर नहीं आ रही है। बस ज़ैनब ने आवाज दी, बेटा अरे उसे यहाँ न देखो, वो देखो दरे ख़याम पे खेमे का पर्दा पकड़े खड़ी है, आवाज दे रही है, मैं भी देखूंगी। मेरा भैया किधर से जाएगा? आवाजें बुलंद हैं आपकी, खुदा इन आवाजों पर अपनी रहमत नाजिल कर। न जाने अगले साल हम जिंदा रहे न रहे,
जिंदा रहे तो शहजादे तेरा गम मनाएंगे, तेरा मातम करेंगे। अकबर चले, खेमे के दरवाजे पे पहुंचे। अजीजों, करबला में दो बहन दो भाइयों की रुखसत है। एक हुसैन और ज़ैनब की रुखसत, सकीना और अकबर की रुखसत, लेकिन दोनों में फर्क है। वहां ज़ैनब बहुत समझदार है, हुसैन ने आसानी से समझा दिया। यहाँ सकीना बड़ी कमसिन है और बच्चे को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। हुसैन ने ज़ैनब को चंद लम्हों में समझा दिया कि नाना का दीन कुर्बानी मांग रहा है, लेकिन अकबर सकीना को कैसे समझाए कि नाना का दीन कुर्बानी मांग रहा है। सकीना को आगोश में लिया, प्यार किया, आवाज दी, सकीना बहन इजाजत दे दो, अगर हो सका तो तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम कर दूंगा। बस जैसे ही ये सुना, सकीना ने आवाज दी, भैया अरे अब पानी का नाम ना लेना, बच्चे मुझे ताना देते हैं, कहते हैं सकीना अरे तेरी प्यास ने सक्के को खो दिया। अजरकुम अल्लाह, खुदा न रुलाए सिवाय गम सरकार सैयद शहादा। छोड़ दिया मैंने मसाइब को। अकबर खैमे से निकले, इस शान से निकले कि जैसे किसी भरे घर से किसी पुरअरमान का जनाजा निकल रहा हो। बाप को सलाम आखिर किया, घोड़े पर सवार हुए, कहा बाबा आखिरी सलाम। हुसैन ने इजाजत दी, जाओ मेरे लाल। अकबर चले, बस 2-4 कदम अकबर का घोड़ा चला था कि अकबर के कान में किसी के गिरने की आवाज आई। अब जो अकबर ने मुड़ के देखा तो क्या देखा, अरे गिरने वाला कोई और नहीं, वही अकबर का बूढ़ा बाप हुसैन ठोकर खा के गिर गए। अकबर फिर घोड़े से उतरे, बाबा आप तो रुखसत कर चुके थे, आप तो इजाजत दे चुके थे। हुसैन ने अकबर को गले से लगाया, आवाज दी, मेरे लाल काश तुझे खुदा साहिबे औलाद करता। अकबर मैदान में पहुंचे, लाइनों पे हमला किया, हमला हो रहा है, फौज में भगदड़ है कि आपस में मशवरा किया गया कि ये अली का पोता है, ये अब्बास का भतीजा है, ये इस तरह कब्जे में ना आएगा, बल्कि कमीगा से एक जालिम वार करे। बाज़ीज़ो, इधर अकबर जोश में बढ़ के हमला कर रहे हैं, इधर जालिम ने एक नेज़ा अकबर के सीने पे मारा। जब उसे टका दे के निकाला तो नेज़े की अनी अकबर के कलेजे में टूट गई। अब अकबर से घोड़े पर संभला ना गया। अजीजों, तारीख करबला में मैंने जहां तक सुना है तो हर शहीद ने मदद के लिए बुलाया है। किसी ने आवाज दी, आका मदद कीजिए, किसी ने कहा चचा मदद कीजिए, किसी ने कहा मामू मदद कीजिए, लेकिन ये वाहिद शहीद अकबर ऐसे हैं कि जिन्होंने मदद के लिए नहीं बुलाया, बल्कि क्या कहा, या बताओ ले मिन्नी सलाम, ए बाबा आखिरी सलाम, बाबा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हुसैन किस तरह चले हैं, किस तरह चले हैं। मौलाना गुलाम अस्करी साहब क़िबला मरहूम ने लिखा कि हुसैन चल रहे हैं, ठोकर खा के गिर जाते हैं, 2-4 कदम चलते हैं, ठोकर खा के गिर जाते हैं, और जब भी गिरते हैं तो कहते हैं या अली, या अली। मुझे नहीं मालूम कि हुसैन करबला वाले अली अकबर को आवाज दे रहे थे या नजफ वाले अली को आवाज दे रहे थे कि या अली मदद करो। हुसैन अकबर के सराहने पहुंचे, बहुत तेजी के साथ चल रहा हूं मैं मसाइल में। हुसैन अकबर के सराहने पहुंचे। खुदा किसी बाप को वो मंजर ना दिखाए जो हमारे और आपके मजलूम इमाम ने देखा। साहिब औलाद का मजमा है, क्या कोई बाप ये बर्दाश्त कर लेगा कि उसका जवान बेटा सामने एड़िया रगड़ रहा हो?
हुसैन ने वो मंजर देखा कि जवान बेटा सामने एड़ियां रगड़ रहा है। नजर आगे बढ़ी, नजर आगे बढ़ी, जख्मी कलेजा देखा, नजर और आगे बढ़ी तो कलेजे में बर्छी की यानी को टूटा हुआ देखा। अजीजों, इधर का आलम यह है कि आज जन्नत खाली है, आसमान से तमाम फरिश्ते करबला में आ गए, पंजतन का मजमा करबला में है। हुसैन अकबर के पहलू में बैठे, हुसैन अकबर के पहलू में बैठे कि एक मर्तबा रसूल ने आवाज दी, ए बेटा हुसैन घबराना नहीं, जबान चुसा चुसा के पाला है, उसकी तासीर दिखा दो। दूसरी जानिब से हसन ने आवाज दी, भैया हुसैन घबराना नहीं, अपने भाई का हिल्म दिखा देना। तीसरी जानिब से अली ने आवाज दी, बेटा हुसैन घबराना नहीं, बाप की शुजाअत दिखा दो। एक मर्तबा कोक जली माँ की आवाज आई, ए मेरे लाल हुसैन मेरे दूध की तासीर दिखा दे। बाजीदों रिवायतों में मिलता है कि हुसैन ने ज़ख्म अकबर में हाथ डाला और एक मर्तबा बर्छी की अनी को पकड़ा, चाहा के निकालूं कि अकबर साथ साथ उठते चले आए। हुसैन ने क्या किया, अपना दाया घुटना अरे अकबर के सीने पर रखा, अकबर का सीना दबा, हुसैन ने झटका दिया, या अली, या अली। परवरदिगार आपको सलामत रखे, अगले साल तक जो आप फिर ये गम मनाए, फिर शहजादे का दिल खोल के मातम करें। अजीजों, बर्छी की अनी के साथ साथ अकबर का कलेजा निकल आया। इधर अकबर का कलेजा निकला, कहा बाबा खुदा हाफिज, बाबा खुदा हाफिज। कहा मेरे लाल अभी अकबर का साथ ना छोड़ना, अभी हुसैन का साथ ना छोड़ना, अभी ठहरो, अभी ठहरो। मौत के फरिश्ते को हुक्म इमाम की तामील करना पड़ी। अकबर का चलता हुआ दम रुका। कहा बाबा जल्दी कहिए, बाबा जल्दी कहिए क्या हुक्म है, इसलिए कि मेरे दादा जामे कौशल लिए हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। हुसैन कहते हैं मेरे लाल कोई आखिरी तमन्ना हो तो बता दो, तुमने जिंदगी भर कभी कुछ नहीं कहा। कहा बाबा नहीं। कहा मेरे लाल तुम्हारा बाप सिर्फ बाप नहीं है, इमाम वक्त भी है, जो सवाल करोगे पूरा करूंगा। कहा बाबा जब मैं मदीने से चला था अपनी बहन से वादा करके आया था, सुगरा तुझे लेने आऊंगा। ए बाबा मुझे नहीं मालूम कि मेरे गम में मेरी बहन का क्या आलम है, मैं एक मर्तबा चाहो तो दिखा दो। हुसैन ने 2 उंगलियां जानिबे मदीना दराज की और कहा मेरे लाल देखो मेरी उंगलियों के दरमियान तमाम दुनिया की जमीन पस्त हुई, मदीने की जमीन उभरी। कहा मेरे लाल क्या देख रहे हो? नाना बाबा मदीना आ गया। नजर और आगे बढ़ी, रसूल का रोजा नजर आया, नजर और आगे बढ़ी, अकबर को अपना घर नजर आया। कहा मेरे लाल सुगरा को कहीं देखा? कहा बाबा सुगरा कहीं नजर नहीं आ रही है। कहा मेरे लाल फिर उस जगह पर देखो, उस जगह पर देखो कि जहां रुखसत के वक्त आखिरी बार खुदा हाफिज कहा था, आखिरी बार खुदा हाफिज कहा था। अब जो अकबर ने उस जगह देखा तो क्या देखा कि जहां अकबर खड़े थे, अरे जहां अकबर के नक्शे कदम थे, उस मिट्टी के ढेर पर सुगरा बैठी हुई है, मदीने का रुख करके आवाज दे रही है, ए भैया अकबर, अरे वो कौन सा दिन होगा? ए भैया कब तक इंतजार करूंगी? खुदा न रुलाए सिवाय गम सरकार सैयदुल शुहदा। अकबर का दम निकला, रूह कफन से उनसरी से परवाज कर गई। हुसैन
जवान बेटे के सराहने तन्हा खड़े। अजब नहीं कि हुसैन ने मक्तल में आवाज दी हो, अब्बास क्या आज भाई की मदद न करोगे? हासिम को पुकारा हो, मेरे लाल क्या चचा की नुसरत न करोगे? एक एक को पुकारा, कहीं से कोई जवाब ना आया, कहीं से कोई जवाब नहीं आया। हुसैन झुके, इसलिए कि बूढ़ा बाप जवान बेटे का जनाजा कैसे लेके चले। 57 साल के हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे, 18 साल के अकबर हैं, कितना फासला है, कैसे जवान के जनाजे को खैमे तक लेके चलें? तो रिवायतों में मिलता है कि हुसैन झुके और झुकने के बाद अकबर के सीने से सीना लिपटाया, अपने दोनों हाथ अकबर की कमर में फंसा दिए और फंसाने के बाद एक दफा नजफ का रुख किया, आवाज दी, बाबा ए बाबा अली, अरे खैबर का दरवाजा उठाना बड़ा आसान था, ए बाबा अरे खैबर को पता करना बड़ा आसान था, बाबा आके देखो जवान का जनाजा उठाना कितना मुश्किल काम है। और ये कह के हुसैन ने झटका दिया, या अली। झटका दिया, या अली। हुसैन उठे, उठने के बाद चले, किस शान से चल रहे हैं भाई? अकबर का सीने से सीना लिपटा हुआ, आधा सर इधर लटका हुआ, पांव जमीन पर रगड़ते हुए जा रहे हैं, खत देते हुए जा रहे हैं, और हुसैन आवाज देते जा रहे हैं, ए बनी हाशिम की औरतों आओ, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, इसलिए कि बूढ़े बाप से जवान बेटे का जनाजा नहीं चलता। अकबर खैमे में आए, अकबर दरे खैमे पे आए, और जब दरे खैमे पे लाशे को लेके आए हैं, चारों तरफ से बच्चे लिपट गए, किसी ने हाथ संभाला, किसी ने दूसरा हाथ संभाला, किसी ने सर के नीचे सहारा दिया, किसी बीबी ने एक पांव संभाला, किसी ने दूसरा पांव संभाला। अरे इस तरह ले जाकर खयाम के दरमियान में लाशे को रख दिया गया। अजीजों, सफे मातम बिछ रही है, बीबियां मातम कर रही हैं, बीबियां मातम कर रही हैं। पुरसा दिया जा रहा है कि एक दफा किसी ने कहा, अरे मुझे सब नजर आ रही हैं, उम्मे लैला नजर नहीं आती। मैं एक मर्तबा ज़ैनब उठी, शहजादी ज़ैनब उठी उस खेमे में गई कि जहां उम्मे लैला बैठी थी। वहां जब पहुंची है तो खुदा किसी को वो मंजर ना दिखाए जो शहजादी ने देखा। क्या देखा कि लैला अपने दोनों हाथों को आगे किए हुए कभी इधर चलती है, कभी उधर चलती है, कभी उधर चलती है। ज़ैनब ने आवाज दी, से बीबी अरे क्या देख रही हो? शहजादी अरे मुझे खेमे का दरवाजा नजर नहीं आ रहा, मैं दरवाजे को देख रही हूँ। एक दफा ज़ैनब ने हाथ पकड़ा, ज़ैनब ने हाथ पकड़ा, भावज को अकबर के लाशे पे लाके बिठा दिया। अरे उम्मे लैला, लाशे अली अकबर पे आ गई। आलम ये है कि जख्मे अकबर पे हाथ लगाती है, अपने सर पे हाथ लगाती। इन्ना लिल्लाह। चलो उठ गए मदीने काफिले के साथ, ए भैया